एनालिसिस हो सकती है, हो भी चुकी है। तो ये हमारी जो है वो बेसिकली अगर हम ये करेंगे, आपके इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके जो जो मार्केट्स हैं, जो नर्वसनेस है, जो परसेप्शंस है पाकिस्तान की, वो भी ठीक होंगी। मसलन आप देखें कि स्टॉक मार्केट को आप एक आइसोलेटेड आइटम अगर देखें तो वो जो डीम्यूचुअलाइजेशन नहीं हो रही थी कई सालों से, तो 2013 में जब हमारी हुकूमत आई, हमने बड़ी ज़बरदस्ती उसको यानी अपने जिम्मेदारी निभाई, और उसके नतीजे में जो लाहौर कराची स्टॉक चेंजेस जो मर्ज होकर पाकिस्तान स्टॉक चेंज बनी, तो आपने देखा कि किस तरह उसने भी अपना सफ़र तरक्की का तय किया। 19,000 पॉइंट पे तकरीबन मार्केट थी जिस दिन हमने 2013 में इलेक्शन जीता था। जिस दिन ओथ ली थी मियां नवाज शरीफ ने 5 जून 2013 को, उस वक्त करीबन 21,000 पे पहुंच चुकी थी, और हम उसको करीबन 50,000 क्रॉस अपने टेनोर में किया 2017 तक। और $100 बिलियन, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी 2016-17 के साल में, जो कि आपका मैच करता है। उस वक्त $70 बिलियन आपके एक्सटर्नल डेट्स थे और $100 बिलियन आपकी स्टॉक मार्केट थी। ये था पाकिस्तान उस वक्त का कि किधर पाकिस्तान जा रहा था। तो हमारी बेसिकली एज पाकिस्तानी, एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारी सबकी ड्यूटी है, और हम उसी पे, हमारे अलाइज भी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने उसी रास्ते पे वापस जल्दी से जल्दी चला जाए। मैं आपकी गुजारिश, आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा थोड़े से चंद डाटा के साथ कि इस हुकूमत ने जो 2022 में जिम्मेदारी संभाली, मैंने आपको पता है कि चंद महीने बाद मैंने सितंबर के एंड में संभाली, लेकिन इस हुकूमत ने लास्ट ईयर जब जिम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान किधर खड़ा था। मेरा ख्याल है कि उसका रिमाइंडर या उसकी निशानदेही करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको याद होगा कि बहुत शदीद किस्म के चैलेंजेस आ चुके थे, उसमें जो फिस्कल स्पेस थी वो श्रिंक हो चुकी थी, महंगाई का प्रेशर चल रहा था, अपवर्ड था, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी, अभी नंबर्स भी देख लेंगे, वो आसमानों की तरफ रवा दवा था, और हमारी जो फाइनेंसिंग नीड्स थी वो बढ़ती जा रही थी। जाहिर है कि अगर आपका डेट स्टॉक बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, पॉलिसी रेट बढ़ेगा, तो आपकी फाइनेंसिंग नीड्स भी उसी तरह बढ़ेंगी। और ये वो एक स्टेट ऑफ अफेयर्स थी जिस वक्त इस हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कुछ महीने और ना संभालती तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट थर्ड क्वार्टर बिफोर दिस गवर्नमेंट केम इन, प्लीज़ वो याद रखें कि 6,400 बिलियन डॉलर्स का रिडक्शन हुई थी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक क्वार्टर में। हम 5 क्वार्टर गुजर चुके हैं। अगर उस स्पीड से हो तो फिर क्या हालत होती। तो वो मैं इसलिए आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि वो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल अकाउंट का है। आप भी सुन रहे हैं पिछले 1 साल से अंदरूनी जो है लोग वो भी और एक्सटर्नल भी एक ही बात हो रही थी 2 महीने पहले तक, बाजी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट करना है। और दूसरा ये फ्लाम पेमेंट आ रही है, नहीं पे कर सकेंगे। ये मई और जून के 3.7 बिलियन एक्सटर्नल पेमेंट्स है, कैसे करेंगे? ये 1 बिलियन का बॉन्ड कैसे पे होगा? मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हैव ए फेथ अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफाजत में रखा है, और हम सब कोशिश हैं कि इसमें जितनी जल्दी बेहतरी लाई जा सके लाई है। जो गिरावट हो रही थी मईशत में वो रुक चुकी है, लेकिन अब जो बेहतरी की तरफ उसका जो हमारा पूरी कोशिश और तरक्की की तरफ उसको यानी तेज़ी के साथ चलाना है वो अंडरवे है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट ने लिया तो उसको करीबन 6% GDP ग्रोथ थी, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट, मैं अभी आपके साथ GDP नंबर शेयर करूंगा कि 5 साल की एवरेज GDP ग्रोथ अब टोटल कितनी हुई, और फिर 4 साल जो आने वाले थे 18-22 में क्या हुई। आई विल शेयर द नंबर्स विद यू। लेकिन 6% तो थी, लेकिन डोंट फॉरगेट कि दूसरे साल में वो -1% थी, तो बेस बहुत नीचे चला गया था। तो उस जब आप सब माशाल्लाह समझते हैं कि जब बेस नीचे जाता है तो फिर ऑब्वियसली जो आपकी जो नेक्स्ट ईयर है या आने वाले 2-3 साल है एक नई बेस लाइन आपकी बन जाती है। हमारा इस गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट था वो अनफॉर्चुनेटली जो 5.8% था 2018 में वो 7.9% पे जा चुका था जब नई गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी संभाली। और प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि 5.8% में हमारे जो ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद की जो बहुत बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट थी जिसने इस मुल्क में उस वक्त दहशत गर्दी का खात्मा किया वो उसमें शामिल थी। वरना
ये शायद 4.8% होती, लेकिन वो एक नेशनल रिक्वायरमेंट थी, नेशनल जिम्मेदारी थी। जो आपका ट्रेड डेफिसिट था वो 39.1 बिलियन डॉलर जो है वो वहां पहुंच गया 30.9 बिलियन डॉलर से बिटवीन 28 एंड 2022। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.7% ऑफ जीडीपी पे पहुंच गया 17.5 बिलियन डॉलर। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो श्रंक होके 2.8 बिलियन डॉलर से 1.9 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। और जो पब्लिक पॉलिसी रेट था वो 6.5% 2018 में जो था वो 13.25% पे 2022 में नई हुकूमत को हैंड ओवर हुआ। सर्कुलर डेट जो है आपको याद होगा, आप लिखते भी रहते हैं, उसको डिस्कस भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो उसकी जो इंक्रीज थी पर एनम वो एवरेज 129 बिलियन की इंक्रीज थी। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, 503 बिलियन पे 2013 में नई हुकूमत ने सर्कुलर डेट को टेक ओवर किया, 1148 बिलियन पे छोड़ा, जिसका मतलब है कि एवरेज 129 बिलियन पर एनम की इंक्रीज हुई। वही 1148 बिलियन जो था वो 4 साल की कलीद मुद्दत में 2467 अरब पे पहुंच गया, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 330 बिलियन एज अपोज टू 129 बिलियन पर एनम। तो ये आपकी फिस्कल मैनेजमेंट शो करती है। आपका जो पब्लिक डेट था टू यानी परसेंटेज जीडीपी जो 18 में 63.7% था वो 73.9% पे चला गया। Now obviously this is a huge increase in 4 years, 10% उसमें इंक्रीज हो गई। हम बहुत सुनते थे उस वक्त जो 13-18 के इलेक्शन से पहले कि पाकिस्तान में आएंगे और पब्लिक डेट 10,000 अरब कम करेंगे। वो 10,000 कम करने की बजाय 25,000 अरब से ज़रा कम जो पब्लिक डेट था उसको 49,000 से क्रॉस करके छोड़ के गए, विच मीन्स के इसमें 97% का इजाफा हुआ 4 साल की कलील मुद्दत में। डेट एंड लाइबिलिटीज आप सुना करते थे, जहां भी वो हुकूमत अपना कोई सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस करती थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अपना न्यूयॉर्क हो, जहां भी जाते थे सबसे पहले वो उनको अच्छा लगता था हायर फिगर। हालांकि वो पब्लिक डेट का हिस्सा नहीं होता लाइबिलिटीज, वो तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पे नहीं करना। लेकिन जब पे होगा जाहिर है उसके लिए आपको डॉलर चाहिए, तो वो जो डेट था वो 30,000 अरब इसलिए कहते थे कि वो लाइबिलिटीज डाल के तो वो फिर 24,953 नहीं था, वो फिर 29,900 के करीब था, यानी 30,000 अरब कह ले 30 ट्रिलियन। वो ये 49.8 था उसको ये अपना सॉरी जो 29.9 था उसको 59.8 बिलियन पे हम पाकिस्तान का डेट ले गए। डेट पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज ये 100% इंक्रीज है ना। ये कपल्ड विद योर पॉलिसी रेट इंक्रीज और जो हाल है इस वक्त आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मेजर बल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट जैसे डेट सर्विसिंग कहते हैं उसमें जा रहा है। और ये यही मुल्क जो था इसकी डेट सर्विसिंग 2017 में को 1800 बिलियन रुपए से कम थी, आज ये 7,000 अरब पे करीबन पहुंच चुका है। यानी एक तरफ हम टैक्सेस की कलेक्शन में इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपना मिसमैनेजमेंट की वजह से, अपना डेट कंपाइल करने की वजह से, पॉलिसी रेट बढ़ाने की वजह से उसको हम आसमान पे ले गए हैं और वो मेरे नज़दीक बिल्कुल वो अनसस्टेनेबल है। तो टू से इन फ्यू वर्ड्स के ये जो कुछ हुआ उस पे अनफॉर्चुनेटली जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट को शेक कर दिया। भाई आपने अगर कोई सॉवरन कमिटमेंट की है तो वो किसी ABC पार्टी की नहीं होती, वो सॉवरन कमिटमेंट पाकिस्तान की कमिटमेंट बन जाती हैं और हमें उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन वो जब देखा कि जी हम हुकूमत से निकल रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आपने देखा कि वो ना सिर्फ इंप्लीमेंट नहीं किया जो कमिट किया था 2019 में और जो ड्यू था, बल्कि उसको रिवर्स कर दिया जो थोड़ा बहुत किया था। दैट शुक दी कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान ग्लोबली फाइनेंशियल अदारों में। तो ये बड़ी बदकिस्मती थी।